नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागराज और काबुकी का खजाना। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। सेलेस गेम रिजर्व के नाम से प्रसिद्ध वन्य प्राणियों का अभयारण्य है तंजानिया का ये जंगल, जहां वन्य प्राणी जगत के लुप्त होते जीवों को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जंगली कबीले के लोग हाथी को काबुकी बोलते हैं। काबुकी काबुकी कहते हैं। काबुकी को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है और तब वो चल पड़ता है एक निश्चित स्थान की ओर, और जहां पहुंचकर वो दम तोड़ देता है। मृत काबुकी के दांत के अरबों रुपयों के इस विशाल खजाने तक आज तक कोई मनुष्य नहीं पहुंच पाया। विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां इस खजाने के पीछे पड़ी हैं, जिनमें से एक जापान की मिस किलर, अरब का शैतान वाई बैक, फोर्स का नेता यूसुफ बिन अली खान, चीन के माफिया गिरोह का कुख्यात दरिंदा कोया कोया हितैची और सम्राट थोड़ांगा। तंजानिया के जंगलों का बेताज बादशाह, जंगल का सबसे क्रूर एवं हिंसक जानवर कहते हैं उसे, एकमात्र व्यक्ति जो जानता है कि काबुकी का खजाना कहाँ है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा। और अरे, ये तो नागराज है। ये यहाँ क्या कर रहा है? शैतान थोड़ांगा, सेलेस गेम रिजर्व को मेरे तेरे आतंक से मुक्त कराने आया हूँ मैं। इधर शहर से दूर सेलेस गेम रिजर्व के एक हिस्से में खट, लड़के ने अपने पांव को उस ट्रैप से निकालने की भरपूर चेष्टा की। ये क्रोधित हाथी मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्रिया अपने पर हुए गोलियों के आक्रमण का बदला ये मुझसे लेंगे। उफ डेनियल, क्या अपने अंतिम समय में सीसी तुमसे मिल ना सकेगी? तभी सीसी, मैं आ रहा हूँ। सीसी, घबराना नहीं। डेनियल, ये देखते ही सीसी चीख पड़ी। डेनियल, मेरे निकट मत आना, वापस चले जाओ। हाथियों का दल सीसी के सिर पर पहुंच चुका था। ओह गॉड, सीसी की मदद कर। सीसी की आंखें मौत की दहशत से चौड़ी हो गई। अब मैं नहीं बचूंगी। और मानो डेनियल की पुकार भगवान तक पहुंच गई। खटाक। दूसरे ही पल, घबराओ नहीं सीसी, अब तुम सुरक्षित हो। तुम सीसी उसे पहचान कर बुरी तरह से चौंकी, लेकिन हाथियों का ध्यान बटाने के लिए मुझे उनके सामने से होकर गुजरना होगा, अन्यथा गुस्से में पागल ये सारे हाथी सीसी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरा अनुमान ठीक निकला। अब हाथियों का ध्यान सीसी से हटकर मुझ पर केंद्रित हो चुका है, और हाथियों का ध्यान अपने से हटाने के लिए ये झील मेरी मदद करेगी। छपाक। लेकिन जितनी तेजी से वो पानी के अंदर गया, उतनी ही तेजी से वो बाहर भी आ गया, क्योंकि झील के पानी में था जहर। टनों लीटर जहर मिलाया गया है झील के पानी में। सारा पानी जहरीला है, लेकिन क्यों और किसने किया होगा ऐसा? तभी जंगल पुनः हाथियों के चिंगाड़ों से गूंज उठा। चिंगाड़। ये सारे हाथी मेरी तलाश में झील की तरफ आ रहे हैं, किंतु अब एक क्रोधित नहीं देखते हैं। खतरा। अब ये हाथी झील के पानी में घुसेंगे, और जहरीले पानी पीते ही सब मर भी जाएंगे। उसके बाद पोचर्स इनके दांत अलग कर लेंगे। उफ, तो ये योजना है पोचर्स की। पोचर्स जानवरों के जो शिकारी होते हैं उसी को कहते हैं। ये सब भयानक संकट में फंसने जा रहे हैं। मुझे इन्हें बचाने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या? मस्त हाथियों का झुंड अपनी निर्बाध गति से झील की तरफ बढ़ता आ रहा था। नागराज ने पेड़ का एक मोटा तन्ना उठाया। शोर मचाकर इन्हें भगाने की कोशिश करता हूँ, है तो असंभव ही। नागराज शोर मचाता हुआ हाथियों की तरफ बढ़ा। हाथियों के झुंड का मुखिया हाथी पहले तो चौंका, फिर अपनी राह में व्यवधान डालते नागराज को पहचान कर उसकी तरफ दौड़ा।
लगता है ये मुझे पहचान गया है। लेकिन जैसे तूफान आ गया हो, हाथियों का पूरा झुंड नागराज को रौंदने के लिए दौड़ पड़ा। अरे बाप रे, ये तो मौत बुला ली है मैंने। नागराज दौड़ा और पड़ गया। रे कालिया मेरे पीछे, अब तेरा क्या होगा नागराज। नागराज सर्प की मानिंद रेंग कर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन अगली टक्कर में पेड़ नीचे था। चर, कड़ाक। फिर तो हाथियों के झुंड ने तबाही का तांडव मचा दिया। नागराज एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कुत्ता बसता रहा। इन्हें बचाऊंगा कैसे, इनसे तो बचना ही मुश्किल हो रहा है। कुछ देर बाद हाथी रुक गए और उफ, अब कुछ दम मिला है। लेकिन लगता है ये हाथी अब फिर पानी पीने जा रहे हैं। लेकिन मैं इन्हें अपनी आखिरी सांस तक बचाने की चेष्टा करूंगा। जैसे ही मुखिया हाथी ने पानी में सूर डालनी चाहिए, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। गुस्से में मदमाता मुखिया हाथी फिर नागराज की तरफ भागा। क्रिया, बेटे कालिया, तुम तो मरने मारने पर तुले हो, पर नागराज तुम्हें बचा कर रहेगा। किंतु जहरीले पानी को पीकर तड़पते अपने साथी हाथियों की चिंगाड़ सुनकर उसे रुक जाना पड़ा। जिन हाथियों ने इस दौरान झील झील का पानी पी लिया था, वे सब चिंगाड़ चिंगाड़ कर जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। उफ, वही हुआ जिसका डर था। तब जबकि सभी हाथी उन बेहोश और तड़पते हुए हाथियों को घेरे हुए थे, हे गुरु गोरखनाथ, क्या किया जाए जिससे इन निरीह प्राणियों की जान बच सके। एक तीव्र प्रकाश चमका। वत्स नागराज, इन हाथियों को चढ़े जहर की काट तुम्हारे पास है। इन हाथियों की जीवा पर दंश करके तुम इनका सारा जहर चूस लो। ओह, धन्यवाद गुरुदेव। नागराज सधे हुए कदम बढ़ाता हुआ मौन खड़े हाथियों के बीच पहुंचा। और नागराज तुम्हें बचाने का अपना वादा पूरा करेगा दोस्त। नागराज एक एक कर सभी बेहोश पड़े हाथियों का जहर चूसता चला गया। कमाल है, कैसे शांत खड़े देख रहे हैं सभी। कोई गुस्सा नहीं, कोई तनाव नहीं। क्या बात है। और वे हाथी उठ बैठे। वाह, जय गुरु गोरखनाथ। ची। और फिर देखते देखते सभी हाथी स्वस्थ हो उठे। फिर लगता है ये सब मेरा आभार प्रकट कर रहे हैं। वाह, मैं तुम्हें काली कहूंगा दोस्त। नागराज को अपनी पीठ पर बैठाकर मुखिया हाथी आगे बढ़ा। तभी ठहरो, ठहरो दोस्त। ओह, सीसी को देखते ही हाथी पुनः उत्तेजित हुआ, किंतु नागराज ने उसे शांत कर लिया। फिर, धन्यवाद दोस्त काली। इंसान है या जादूगर, हाथी को कैसे अपने वश में कर लिया। मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही पहचान लिया था। तुम नागराज हो ना। नागराज, मेरी पत्नी को बचाकर तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया मिस्टर डेनियल, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन सीसी, तुम्हें इस प्रकार भयानक जंगल में नहीं घूमना चाहिए। जंगल में घूमना तो हमारा काम है नागराज। मैं फॉरेस्ट अधिकारी के रूप में यहाँ नियुक्त हूँ और मेरे पति भी यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। इस जंगल के जानवरों की सुरक्षा का भार हम दोनों पर है नागराज। नागराज, आज कुछ शिकारी अवैध ढंग से हाथियों का शिकार करना चाहते थे, किंतु इन मौके पर पहुंचकर मैंने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। लेकिन बदमाशों की गोली लगने से एक हाथी घायल हो गया। इस कारण क्रोध हाथी मेरे पीछे पड़ गए थे। अगर आज तुम समय पर ना पहुंच जाते तो क्रोध हाथी मेरी चटनी बना डालते। लेकिन नागराज, तुम सेलेस गेम रिजर्व के जंगलों में क्या कर रहे हो? तुम जैसे दोस्तों और थोड़ांगा जैसे दरिंद्रों की तलाश। थोड़ांगा? तो तुम थोड़ांगा की तलाश में यहाँ आए हो नागराज? हाँ, हाँ, थोड़ांगा के साथ मुझे एक और चीज़ की भी तलाश है, और वो है काबुकी का खजाना। मैंने सुना है कि काबुकी का खजाना इन्हीं जंगलों में कहीं बिखरा पड़ा है। डेनियल, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी मेरी इस काम में मदद करो। थोड़ांगा की तबाही के साथ ही मैं तुम्हारे देश को काबुकी का खजाना भी ढूंढ कर दूंगा।
नागराज, काबुकी के खजाने की हमारे देश को वाकई बहुत आवश्यकता है। अगर काबुकी का खजाना मिल जाए तो हमारे देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन ना सिर्फ हमारी सरकार बल्कि विश्व के बड़े बड़े सुरमा अपराधी भी कोशिश करके थक हार चुके हैं। बावजूद इस जानकारी के कि काबुकी का खजाना कहाँ है, सम्राट थुरांगा भी आज तक वहां पहुंचने में सफल नहीं हो सका है। नागराज, सम्राट से बड़ी कोई और शक्ति नहीं है पूरे अफ्रीका में। हम तो मौत के निमंत्रण पर चलेंगे तुम्हारे साथ, पर तुम भी सोच लो एक बार, बहुत बेरहम हत्यारा है वो। सीसी, मैंने विश्व से अपराध एवं आतंकवाद को समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें भय एवं सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और अब तो थोड़ांगा को तलाश करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि काबुकी के खजाने का पता भी तो पूछना है मुझे उससे। नागराज, थोड़ांगा के बारे में हमें यहाँ यहाँ के उत्तरी छोर पर स्थित कबीले वालों से अच्छी जानकारी मिल सकती है। एक मकालू कबीले वाले मेरी पहचान के हैं, हम कल उनसे मिलने चलेंगे। तब तक तुम हमारे मेहमान रहोगे नागराज। मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर वे काली पर सवार होकर चल पड़े। अगले दिन तीनों काली पर सवार होकर कबीले की तरफ बढ़ ही रहे थे कि नागराज, वो देखो, लगता है इसे कल रात ही किसी समय गोली का निशाना बनाया गया है। ओह माय गॉड, कितनी बेदर्दी से इसके दांत निकाल लिए गए हैं। नागराज, हमारी हजारों सावधानियों के बावजूद इन निरीह प्राणियों का शिकार होता है। यही इन शिकारियों की शक्ति को दर्शाता है। शिकारियों को कड़ी सजाएं होती हैं, फिर भी वे शिकार करने से नहीं चूकते, क्योंकि इसमें भारी कमाई होती है। और इन सब शिकारियों के पीछे जो शक्ति है वो है सम्राट थोड़ांगा। अब ऐसी कोई शक्ति जिंदा नहीं बचेगी डेनियल। ठीक इसी पल अचानक मानो बिजली कौंधने की आवाज़ हुई। भड़ाक, क्रिया, काली भयानक ढंग से चिंगाड़ उठा। उफ, ये क्या हुआ? आह, सीसी, ओह नहीं। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।